नहीं, अभी कुछ। कभी सोचा है कि एक मामूली सी मिठाई एक शाही खानदान के बड़े से बड़े राज खोल सकती है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे टीवी सीरियल रिमझिम के एक ऐसे ही एपिसोड की जहां धोखा और ड्रामा दोनों भरपूर हैं। चलिए, तो फिर तैयार हो जाइए। हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जिसकी शुरुआत तो होती है मिठास से, पर इसका अंत शायद उतना मीठा न हो। तो कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली सेरेमनी, पहली रसोई की रस्म। अब देखिए, ये सिर्फ खाना बनाने की कोई मामूली रस्म नहीं है। नहीं, ये तो एक नई दुल्हन अमायरा के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। अपने नए परिवार में अपनी जगह पक्की करने का, उनका दिल जीतने का एक सुनहरा मौका। असल में ये रस्म सिर्फ खाने के स्वाद की नहीं है। ये तो रिश्तों में मिठास घोलने की रस्म है। परिवार का दिल जीतना, अपने शादी के बंधन को और मजबूत करना, यही तो इसका असली मतलब है। पर सोचिए जरा, क्या हो अगर ये पूरा का पूरा बंधन ही एक बहुत बड़ी झूठ की बुनियाद पर खड़ा हो? और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का असली ट्विस्ट। मुकाबला सिर्फ दो लोगों के बीच का नहीं है। एक तरफ है अमायरा, जो कह सकते हैं दिखावे में यकीन रखती है, और दूसरी तरफ है रिमझिम, जिसके लिए खाना बनाना एक इबादत जैसा है। तो ये टक्कर है दिखावे और सच्चाई की। तो होता यह है कि अमायरा को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। उसे खानदान की एक पुरानी बहुत ही कीमती रेसिपी बुक से घेवर बनाना है। अब अमायरा को लगता है कि भाई सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा, लेकिन प्लान तो तब काम करते हैं ना जब नीयत साफ हो। तो नतीजा क्या निकलता है? एक किचन जो पूरी तरह से बिखर चुका है, और एक घेवर जो बनने से पहले ही बिगड़ चुका है। अब अमायरा के हाथ में है एक फेलियर और बहुत सारा पैनिक। तो अब वो करेगी क्या? और बस यहीं पर अमायरा अपना असली दांव चलती है। वो देखती है कि रिमझिम ने एकदम परफेक्ट घेवर बना रखे हैं। तो वो क्या करती है, एक छोटा सा एक्सीडेंट क्रिएट करती है ताकि रिमझिम घंटों तक सफाई में उलझी रहे। और जैसे ही मौका मिलता है, वो रिमझिम की मिठाई चुराकर उसे अपना बताकर सबके सामने पेश कर देती है। मतलब ये कोई जल्दबाजी में बोला गया झूठ नहीं है, ये एक पूरी सोची समझी साजिश है। तो देखिए, बात बिल्कुल साफ है। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, ये जानबूझकर की गई चोरी है, एक धोखा है। अमायरा को लग रहा है कि वो बहुत स्मार्ट है, लेकिन हर धोखे की एक कीमत होती है। क्या वो उसे चुका पाएगी? चलिए, अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जो सबसे ज्यादा इमोशनल है। अमायरा वो चुराया हुआ घेवर लेकर अपने पति समीर के पास जाती है। और समीर जैसे ही उसे चखता है वो इमोशनल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस घेवर का स्वाद उसे हूबहू अपनी माँ के हाथ के खाने की याद दिलाता है। वो अमायरा को थैंक यू बोलता है। ये एक बहुत ही प्यारा मोमेंट है, लेकिन ये पूरी तरह से एक झूठ पर टिका है। और हम सब जानते हैं, झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। और दूसरी तरफ रिमझिम खड़ी ये सब देख रही है। वो क्या करे? क्या वो आगे बढ़कर सच बता दे और समीर की वो बच्चों जैसी खुशी एक पल में छीन ले, या फिर चुप रहकर इस धोखे को देखती रहे? बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए, सिचुएशन और भी अजीब हो जाती है जब समीर, जिसे कुछ भी नहीं पता, वो रिमझिम से कहता है कि देखो, मेरी पत्नी ने कितना अच्छा घेवर बनाया है, तुम भी चखो। मतलब चोरी का माल असली मालिक के ही सामने पेश किया जा रहा है और तारीफें भी हो रही हैं। इससे ज्यादा अजीब और क्या हो सकता है? जैसा कि मैंने कहा था, झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता, और अब अमायरा का झूठ भी धीरे धीरे खुलने की कगार पर है। जब रिमझिम उससे बात करती है तो अमायरा को कोई अफसोस नहीं होता, जरा भी नहीं। वो तो उल्टे रिमझिम को पैसे ऑफर करती है। उसका कहना है, प्यार और जंग में सब जायज है, लेकिन रिमझिम के लिए ये सिर्फ एक मिठाई की बात नहीं है, ये रिश्तों की, ईमानदारी की बात है। उसके लिए धोखे से मिली जीत हार से भी बदतर है। और यहीं से अमायरा के लिए मुश्किलें शुरू होती हैं। परिवार उसके हाथ के जायके से इतना इम्प्रेस हो जाता है कि उसे एक बड़े चैरिटी इवेंट के लिए घेवर बनाने का ऑर्डर दे देता है। अब अमायरा क्या करे? वो तो बना ही नहीं सकती। और जब रिमझिम उसे सिखाने की पेशकश करती है तो वो घमंड में मना कर देती है। नतीजा, वो फिर से कोशिश करती है, फिर से फेल होती है, और इस बार कोई उसे देख लेता है। अब झूठ का जाल कसता जा रहा है। तो अगर अभी तक लग रहा था कि ये सारी कहानी बस एक मिठाई के इर्द गिर्द घूम रही है, तो रुकिए। ये घेवर वाला कांड तो बस एक ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। असली पहेली तो अब सामने आ रही है। एपिसोड खत्म होते होते हमें कई सवालों के साथ छोड़ जाता है, जैसे समीर और अमायरा के हनीमून के डॉक्यूमेंट्स किसने चुराए? ये आरोप क्यों लग रहा है कि अमायरा अपनी शादी में ही मौजूद नहीं थी?
और सबसे डरावना, ये भविष्यवाणी कि रिमझिम की मौत पक्की है। ये सब क्या है? और समीर के साथ उसका ये अजीब सा कनेक्शन, क्या मतलब है इन सब का? तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, जब एक परिवार में इतने राज दफन हों, इतने धोखे हों, तो आखिर भरोसा करें तो किस पर करें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले वक्त में ही मिलेगा।